प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए एक बार फिर से अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे खुदा ने, हमारे परमपिता परमेश्वर ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा और आज के नए सुंदर दिन को परमेश्वर ने हम सभी को दिखाया। खुदावन को धन्यवाद कहते हैं। सच में प्रभु हमारा परमेश्वर जो रात को हमें मीठी नींद सुलाता है और सुबह नया सवेरा दिखाता है, ये सच में यूं ही नहीं हम परंतु हमारे परमेश्वर की इच्छा होती है जो हम सभी के जीवनों से पूरी होती है। और धन्यवाद हमारे खुदा का कि आज के दिन से हमारे परमेश्वर की इच्छा हमसे पूरी हुई। सो आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि आज प्रभु का वचन आज की सुबह में हमें क्या बातें बताना चाहता है, हमसे क्या बातें करना चाहता है कि जो बातें हमारे भीतर हों, जो बातें हम अपने जीवन में लागू करें और अपने जीवन को वैसा ही बनाएं। आइए आज हम देखेंगे प्रभु का वचन याकूब उसकी 4:7, जिसमें इस प्रकार लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा आशीषित वचन के लिए। प्यारो, आज परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन दे रहा है। हमें क्या कह रहा है प्रभु का वचन कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आमीन। प्रभु का वचन ये नहीं कहता कि तुम इस संसार में अपनी परिस्थिति के अधीन हो जाओ, तुम अपने आनंद के अधीन हो जाओ, इस संसार में जिसके साथ तुम रहते हो उसके अधीन हो जाओ। नहीं, खुदा का वचन कह रहा है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। वो खुदा, वो सर्वशक्तिमान प्रभु जो स्वर्ग पर विराजमान है, जिसके अधीन में ये सारा संसार है, वो सारा जहान है, सारा यूनिवर्स उस खुदावन के अधीन में है। उसके अधीन में होने के विषय में प्रभु का वचन हमसे कह रहा है। आमीन। क्या होगा उसके अधीन में होने से? हम परमेश्वर के अधीन में होंगे तो क्या होगा हमारे साथ? तो प्रभु का वचन कह रहा है कि तो हम शैतान का सामना कर पाएंगे। प्यारो, जब हमारा बल, हमारी ढाल, हमारा परमेश्वर होगा, उसके अधीन में जब हम होंगे तो हम क्या कर पाएंगे? हम शैतान का सामना कर पाएंगे। यदि हम दाऊद के विषय में याद करें तो दाऊद के सामने एक बहुत बड़ी सेना थी। इतना बड़ा व्यक्ति जो गोलियत था, वो इतना विशाल व्यक्ति था जिसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आम मनुष्य जैसा नहीं था, वो बहुत हट्टा कट्टा था, लंबा चौड़ा था, जिसने कई लोगों को हराया था। तो ऐसी बड़ी सेना के साथ, ऐसी तैयार सेना के साथ जब वो इतने विशाल आदमी का जब सामना कर रहा था तो वो क्या लेकर गया अपने साथ में? क्या हथियार लेकर गया अपने सामने? क्या प्रोटेक्शन लेकर गया? एक छोटा सा पत्थर और गुलेल जो वो लेकर गया, उसके साथ वो आगे गया। और जब वो सारे लोगों ने देखा तो सभी लोग अचंभित हो गए कि अरे ये व्यक्ति क्या करता है? इतनी बड़ी सेना के साथ ये छोटे पत्थर को लेकर आ रहा है लड़ाई करने के लिए अपने बचाव में। कोई तलवार नहीं, कोई ढाल नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई सेना नहीं, कोई घोड़े नहीं, कुछ भी नहीं, वो पत्थर को लेकर आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उस किस्से को यदि हम आज के सोचें तो सच में वो वाक्य हमें कितना प्रोत्साहन देता है। बिल्कुल इसी रीति से परमेश्वर के अधीन में होने की हमें ज़रूरत है प्यारो, क्योंकि जब परिस्थितियां हमारे साथ रहेंगी, हमारे अनुकूल रहेंगी, ऐसे में हम विश्वास करें वो बड़ी बात नहीं, परंतु जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं ऐसे में विश्वास करें वो बड़ी बात है। बिल्कुल वैसे ही यदि दाऊद के पास सेना होती, वस्त्र होते, ढाल होती, तलवार होती, सब कुछ होता और तब वो ये कहता कि मैं परमेश्वर के नाम से जाता हूँ, तो नहीं, वो तब परमेश्वर के नाम से नहीं जाता क्योंकि वो तैयारी के साथ जाता है। लेकिन जब वो एक पत्थर के साथ और गुलेल के साथ गया तो सच में वाकई में वो ठाठ से कह सकता था कि मैं मेरे परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूँ और मेरा परमेश्वर तुझे मेरे अधीन में करेगा। उसने ऐसा विश्वास दिखाया। जब हम इस रीति से अपने परमेश्वर के अधीन में हो जाते हैं प्यारो, तो सच में हमारे सामने से शैतान भाग निकलेगा, क्योंकि हम उसका सामना करने के लिए उसके सामने तत्पर रहेंगे। दाऊद ने गोलियत को मारा और सेना में भय उत्पन्न हो गया। हम एक शैतान का सामना करेंगे और उस शैतान का सरदार जो लूसीफर इस संसार में है, वो हमसे भय खाएगा, वो हमसे डर जाएगा कि अरे इस व्यक्ति को, इस परमेश्वर के जन को मैं छू भी नहीं सकता, मैं देख भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें परमेश्वर का भय है, ये परमेश्वर के अधीन में है।
इसमें अपना कोई भय नहीं, इसमें अपना कोई गुरु नहीं, इसमें अपना कोई बचाव नहीं, परंतु ये संपूर्ण रीति से परमेश्वर के अधीन में है, इसलिए मैं इसका सामना नहीं कर सकता। और वाकई शैतान हमारे सामने से भाग निकलेगा। और क्या होगा जब शैतान हमारे सामने से भाग निकलेगा? तो क्या इस संसार में हमारी परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी? क्या हमारे सोच विचार, हमारा शरीर, हमारा काम करने का तरीका, हमारा डिप्रेशन, हमारी टेंशन, हमारा कर्जा, हमारा लाइफ में फेल होना, क्या वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब शैतान हमारे सामने से भाग निकलेगा? निश्चय निश्चय ज़रूर ऐसा हमारे साथ होगा कि हम प्रभु यीशु के नाम में बढ़ते चले जाएंगे। हमारा वो आत्मिक जीवन जो शैतान हमारे लिए रुकावट डाल रहा था कि हम बढ़ नहीं पा रहे थे, हम निश्चय अपने परमेश्वर के राज्य में बढ़ेंगे। इस संसार में हमारे काम जो शैतान नहीं होने दे रहा था, निश्चय हमारे सारे काम बनेंगे। हमारा पढ़ाई, हमारा बिजनेस, हमारी जॉब, हमारा घर का बनाना, हमारे लोगों के बीच में दुष्ट आत्माओं का रहना, हमारे परिवारों में अशांति रहना, क्लेश रहना, सब कुछ यीशु के नाम से चला जाएगा, दूर हो जाएगा। और आएगा क्या? सुख, शांति, समृद्धि, जीवन में बढ़ोतरी, परिवार में बढ़ोतरी, पवित्र आत्मा का वास, सब कुछ हमारे जीवन में आएगा। क्यों? क्योंकि परेशानी देने वाला, कष्ट देने वाला शैतान हमारे सामने से भाग निकलेगा। आमेन, हालेलुया। तो क्या ये सारी आशीषें हम अपने परमेश्वर से चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि शैतान हमारे सामने से भाग निकले? तो निश्चय आज के वचन के अनुसार हमें अपने जीवन में करने की ज़रूरत है कि सच में हम संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाएं, उसके अधीन में हम आ जाएं। तो हम सच में परमेश्वर के नाम से हर एक शैतान को जिस संसार में राज करता है अपने सामने से भगाने के योग्य होंगे। प्यारो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए कि हमारे प्रभु ने आज की सुबह में अच्छे आशीषित वचन से हमें भरा, कि खुदावंद ने एक अच्छी बात को हमें सिखाया और ऐसा ही हम अपने जीवन में कर पाएँ। ऐसी प्रार्थना ये हम सभी लोग करें। धन्यवाद 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 महान राजा, महान पिता परमेश्वर, आपको धन्य कहते हैं खुदा। धन्यवाद स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद करते हैं। अति महान प्रेमी परमेश्वर, आपको धन्य कहते हैं, जिसके धन्यवाद को हम परमेश्वर प्रकट करने में हमारा सारा जीवन छोटा पड़ जाए खुदा। ऐसे महान महिमा वाले खुदा को हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु आज की सुंदर सुबह के लिए, हमारे शरीर में हमारे प्राणों को रहने देने के लिए प्रभु आपको धन्य कहते हैं। आज जो हमारा मुँह प्रभु, हमारे हाथ खुदावन जो आपकी हुजूरी में प्रभु, आपकी प्रशंसा में आपके सम्मुख उपस्थित हैं, आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आज की सुंदर सुबह के लिए, धन्यवाद आज के सुंदर उम्दा वचन के लिए प्रभु, जिससे आपने हमें भरा है खुदावन। सच में महान प्रभु, आज हम और हर एक भाई बहन जो यहाँ मौजूद हैं अपने आप को प्रभु आपके अधीन कर देना चाहते हैं खुदा, क्योंकि मेरे महान प्रभु आप ही वो हमारा शरण स्थान है खुदा, जिसके बीच में जिसमें रहकर प्रभु हम सुरक्षित हैं, हम महफूज हैं, क्योंकि वो सिर्फ आप है प्रभु जो हमारे शरीर और हमारी आत्मा दोनों का बचाव कर सकते हैं खुदा, और दोनों को नष्ट कर सकते हैं प्रभु। ये अधिकार सिर्फ आपका है प्रभु। और जब हम आपकी शरण में हैं मेरे खुदा, तो हम निश्चय प्रभु यीशु विश्वास करते कि हम शैतान का सामना करने के योग्य हैं प्रभु, हम अपनी हर एक बुरी परिस्थिति का सामना करने के योग्य है मेरे परमेश्वर। हालेलुया यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु जैसे शैतान प्रतिदिन प्रभु नई नई युक्तियाँ हमारे जीवन में लाता है कि हमें तोड़े, वो हमें कमज़ोर करे, बिल्कुल वैसे ही प्रभु हमारे जीवन में जब नई नई चुनौतियाँ आती हैं, नई नई परिस्थितियाँ आती हैं, नई नई टेंशन्स आती हैं प्रभु, तो ये सारी बातें प्रभु हमें आपसे दूर ना करे, परंतु आपके और अधीन में हमें लेके जाए खुदा, कि यदि ये परिस्थिति हमारे बीच में है तो हमारा परमेश्वर ही हमें इस परिस्थिति से निकालेगा। वो खुदा, वो परमेश्वर हमें कभी समस्या में पड़े रहने नहीं देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है मैं तुम्हें हाथों हाथ उठा लूँगा। यस परमेश्वर, इस समय में आपके बच्चे खुदा जो आपके सम्मुख मौजूद हैं खुदावन, होने दीजिए खुदा आपकी पवित्र हुजूरी को उनके बीच में प्रभु होने दीजिए मेरे परमेश्वर। आपके बेटे, आपके बेटी प्रभु, हर एक बच्चा प्रभु, हर एक बड़े बुजुर्ग प्रभु आपके सामने में जो प्रार्थना विनती निवेदन को लेकर मौजूद है खुदा, होने दीजिए प्रभु यीशु। हर एक प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से प्रभु पूरी हो जाए मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है कि तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे पिता वो तुम्हें देगा। यस मेरे यीशु, आज हम वो यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु कि उनके शरीर को आप सर से पांव तक छू लीजिए प्रभु। आज वो यीशु के नाम से मांगते हैं पिता कि इस
संसार में जो उन्हें क्लेश उठाना पड़ रहा है, आप उनको उसमें शांति दें, उन्हें धीरज दें प्रभु, क्लेश को उनके जीवन से दूर करें। वो यीशु के नाम से मांगते हैं मेरे परमेश्वर। के परिवार के अंदर दुष्ट आत्माओं का जो साया है, दुष्ट आत्मा जो परेशान कर रही है घर के व्यक्तियों को, घर के लोगों को, वो यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। आज वो प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं पिता कि उनके परिवार में, उनकी कमाई में बरकत आए मेरे परमेश्वर। कमाइयाँ तो आ रही हैं लेकिन परिवार में बरकत नहीं है खुदा, बिजनेस में लॉस हो रहे हैं परमेश्वर, जॉब छूट रही है परमेश्वर। तो यीशु के नाम से प्रभु आप इस हर एक कमी को प्रभु दूर कर दे मेरे खुदा, और वो हर एक बंद रास्ता प्रभु जो इस समय में परिवार में शांति लाने के लिए रुकावट दे रहा है परमेश्वर, वो यीशु के नाम से प्रभु खुल जाए, हर एक वो द्वार खुल जाए परमेश्वर। उनकी चंगाई का, उनकी सफलता का, उनकी सामर्थ का, उनके उद्धार का प्रभु हर एक वो द्वार को परमेश्वर आप उनके लिए खोल दें मेरे परमेश्वर। हालेलुया जीसस प्रभु। आपके बेटे, आपकी बेटियां प्रभु अपनी जो प्रार्थना विनती निवेदन लेकर आपके सम्मुख मौजूद हैं, यदि वो उनके मन में है, यदि वो उनके मुंह पर है, आप उन्हें सुने परमेश्वर से जांचे खुदा, और उनके ज़रूरत के अनुसार उन्हें दें मेरे परमेश्वर, ताकि आपके बच्चे आपकी महान महिमा को करें मेरे परमेश्वर। आपके जीवित नाम को प्रभु धन्य कहें खुदा। धन्यवाद प्रभु। आज के पूरे दिन में खुदा आप संभालें, आप सुधी लें खुदा, हर एक भाई बहन के साथ हों प्रभु, बाहर आने जाने में रक्षा हिफाजत करें। जो लोग काम पर जाते हैं प्रभु आप उनके साथ रहें, जो लोग भीतर रहते हैं आप उनके साथ रहें, बच्चों की पढ़ाई में परमेश्वर आप उनके साथ हो खुदा, एग्ज़ाम्स में, प्रिपरेशन में आप उनके साथ हो खुदा, पोस्टिंग में प्रभु आप उनके साथ हो खुदावन। हालेलुया यीशु मसीह। धन्यवाद। बड़े बुजुर्गों को प्रभु आप संभालें खुदा, हर एक दुर्घटना से, हर एक प्रॉब्लम से प्रभु आप प्रत्येक जन की रक्षा करें खुदा। धन्यवाद के साथ परमेश्वर, आपके बच्चे जब आपके सम्मुख आते हैं तो अपने मन की बातों को प्रभु आपके सामने रखें और आपसे प्रभु आनंद के साथ बातें करें पिता। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं परमेश्वर। प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।